हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक नेक्स्ट वीडियो जिसमें सिलेबस ही है, लेकिन ये है बीए जर्नल थर्ड ईयर यानी कि सेमेस्टर 5 के लिए। हिस्ट्री का ये सिलेबस है। जैसे कि अब तक तो काफ़ी बच्चे पढ़ चुके हैं, इस फिफ्थ सेमेस्टर में काफ़ी सिलेबस कवर हो गया होगा, तो हमें पता ही है सिलेबस में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, तो ये टॉपिक ही बदल दिया गया है। पंजाब हिस्ट्री पढ़ते थे तो अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये वही सेमेस्टर सिलेबस है जो एनुअल सिस्टम में हुआ करता था। तो एनुअल सिस्टम के बाद जब सेमेस्टर सिस्टम शुरू हुआ था तो उन्होंने इस वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस की जगह पे पंजाब हिस्ट्री का सिलेबस डाल दिया था, लेकिन अब ये बदल दिया गया है। अब फिर से वर्ल्ड हिस्ट्री ही पढ़ेंगे। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री है 1500 से लेके 1870 तक। सिलेबस का पैटर्न क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप चैनल पे देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो के बाद अब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के चैप्टर भी शुरू करने वाली हूँ। जैसे कि एशियंट इंडिया तो चल ही रहा है, तो साथ साथ हम वर्ल्ड हिस्ट्री और ऐसे मॉडर्न इंडिया भी पढ़ते रहेंगे। तो ये सिर्फ आपके सिलेबस को नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों को कवर करेगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपका सिलेबस क्या है। तो ये आपके लिए नया सिलेबस है, बुक्स आपको मार्केट में अवेलेबल होंगी। कुछ चेंजेस हैं जो पहले हमारे बुक्स पुरानी बुक्स हैं उसमें ये सिलेबस इस तरह से नहीं दिया, लेकिन बुक्स में ये सारे क्वेश्चन आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो सिलेबस में चेंज क्या है, यूनिट 1 में हमारे पास पहला चैप्टर है वर्ल्ड अराउंड 1500, फेडरलिज्म, फीचर्स एंड इट्स डिक्लाइन, राइज ऑफ मर्केंटलिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं 1500 के आसपास का संसार, सामंतवाद पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है। उसका पतन भी पढ़ेंगे कि कैसे ये सामंतवाद क्या था और उसका पतन कैसे हुआ। और व्यापारीकरण पढ़ेंगे कि किस तरह से व्यापार जो था दूसरे देशों के साथ भी शुरू हुआ और पूरे संसार में फैल गया और उसके क्या प्रभाव पड़े। तो कैसे शुरू हुआ, उदय कैसे हुआ इसका, तो ये आपको सारा सिलेबस वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। वहाँ पे इंग्लिश में होता है, बच्चों को थोड़ी कई जगह पे प्रॉब्लम आती है, तो ये पंजाबी में भी मैंने लिख रखा है। हिंदी और पंजाबी सेम होने की वजह से मैंने ज़्यादा लैंग्वेजेस यहाँ पे यूज़ नहीं किए हैं। तो इसमें सामंतवाद को पढ़ेंगे, वही सामंतवाद जो आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा है ऐसा ही विदेशों में भी चला है, और कैसे व्यापार बढ़ा और किसे दूसरे देशों तक वो फैला, वो भी हम इसी में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल रिलीजियस चेंजेस, रेनेसांस एंड रेफॉर्मेशन, राइज ऑफ एब्सोल्यूट स्टेट इन फ्रांस एंड प्रशिया। तो हम रेनेसांस में पढ़ेंगे जो हमारा, जिसे हम बोलते हैं पुनर्जागरण हो जाना, पुनर्जन्म हो जाना। तो राजनीतिक अति धार्मिक बदलाव इसमें हम पढ़ेंगे। पुनर्जागरण कहते हैं जिसे पुनर्जन्म कहते हैं, कैसे नया बदलाव आया संसार में। रेफॉर्मेशन में पढ़ेंगे सुधार, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे निरंकुश शासनवादी राज दा उदय। तो जिस राजा पे कोई अंकुश नहीं है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये ऐसा निरंकुश शासन था जिसमें फ्रांस और प्रशिया के कुछ राजे बहुत अच्छे थे और कुछ जो थे कट्टरवादी थे। तो फ्रांस और प्रशिया दो मेन हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम फ्रांस में लुइस 14वां, 15वां, 16वां ये सब पढ़ेंगे। इसमें हम फ्रेडरिक के बारे में पढ़ेंगे, तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक है और वेरी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद है राइज ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट। तो ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में आया था, इसे हम गौरवमयी क्रांति, शानदार क्रांति बोलते हैं। गौरवमयी और शानदार, ये क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसने संसार में एक बड़ा बदलाव ले आए, जो समाज में एक बड़ा बदलाव लेके आई और संसद का उत्थान हुआ। उसके बाद, इससे पहले राजा की मर्जी चलती थी, फिर संसद का उत्थान हुआ। तो ये फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड में। उसके बाद है हमारे पास सेकेंड यूनिट, इसमें दो रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, एक अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, उसके सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेज पढ़ेंगे। तो 3 ही कारण पढ़ने हैं हमें, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, अमेरिका की क्रांति के, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे जो उसके नतीजे निकले बाद में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है अमेरिकन रेवोल्यूशन। और ये जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है 1783 में, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने के बाद आप देखेंगे कैसे संसार में एकदम से बदलाव आना शुरू हुआ और कैसे अमेरिका जो था वो वर्ल्ड पावर बन गया।
उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति 1789 में, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन से ही प्रभावित थी। उसके हर तरह के कारण पढ़ेंगे, कॉजेज एंड इम्पैक्ट, और हर तरह के प्रभाव पढ़ेंगे। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, इसके सिर्फ फ्रांस पे ही नहीं प्रभाव पड़े, और भी कई जगह पे प्रभाव पड़े, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ेंगे, रिफॉर्म्स एंड हिज कॉन्टिनेंटल सिस्टम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पे एक नए व्यक्ति का उत्थान होता है, वो है नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन ने वहाँ पे क्या सुधार किए फ्रांस में, वो सारा हम पढ़ने वाले हैं। और उसने एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम शुरू किया, जिसे महाद्वीपीय व्यवस्था बोलते हैं। तो उसने कैसे महाद्वीप जो कॉन्टिनेंट्स थे, कैसे उनके ऊपर अपना अधिकार स्थापित किया, और किस तरह से उसने इंग्लैंड को हानि पहुंचाने की कोशिशें की, वो सारा हम इसमें पढ़ने वाले हैं, नेपोलियन के सुधार और उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था में, जो वेरी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड यूनिट, वो है कांग्रेस ऑफ वियना 1815, मोटिव्स, वर्किंग प्रिंसिपल्स, प्रोविजंस एंड सिग्निफिकेंस। तो ये कांग्रेस ऑफ वियना इसलिए बुलानी पड़ी थी नेपोलियन को युद्ध में हराने के बाद, जब उसने फ्रांस के अलावा पूरे यूरोप पे ही अधिकार करने की कोशिशें की थी। तो उसके किए हुए सारे कामों को ख़त्म करने के लिए 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना बुलाई गई थी नेपोलियन के बाद। तो उसमें हम उसके उद्देश्य पढ़ेंगे, कैसे काम किया गया, सिद्धांत पढ़ेंगे, उनका प्रबंध क्या था और उसका महत्व क्या है। तो ये सारा हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कांग्रेस ऑफ वियना में कौन कौन से देशों ने भाग लिया, किस तरह से उन्होंने फ्रांस का जो मैप था वो दोबारा से मेंटेन किया, क्या क्या काम किए गए, कौन कौन लोग थे, कैसे कर रहे थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे उनके सिद्धांत भी सारे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये तो वेरी नेसेसरी माना गया है इसे पढ़ना, क्योंकि यहीं से हमें पता चला कि समाज में इतना बड़ा बदलाव कैसे है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है 1750 to 1850, 100 साल का टाइम पढ़ेंगे कि क्या कारण थे, कॉजेज फॉर इट्स ओरिजिन इन इंग्लैंड, न्यू इन्वेंशंस, स्प्रेड इन यूरोप एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो क्या कारण थे इंग्लैंड में ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, कौन कौन सी नई खोजें की गई, यूरोप में कैसे फैला, फिर बाद में पूरे यूरोप में इंग्लैंड से शुरू होकर, और इसके समाज पे क्या प्रभाव पड़े। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी खोजें पढ़ेंगे हम, कैसे चरखे से हम कैसे मशीनों पे आए, और किस तरह से तेजी से कपड़ा बनना शुरू हुआ, ये लाइट कैसे आई, बल्ब कैसे आया, पेन कैसे आया, फ़ोन कैसे आया, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे तो हमें सारी ज़िंदगी याद भी रखना चाहिए, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद है ईस्टर्न क्वेश्चन, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मेहमत अली एंड इजिप्ट, क्रीमियन वार। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें थोड़ा हट के पढ़ाता है, पूर्व के बारे में, पूर्वी प्रश्न है। पूर्व की साइड पे जो हमारे पास यूनान है, उस यूनान के स्वतंत्रता का युद्ध पढ़ेंगे, वहाँ पे मेहमत अली ने इजिप्ट में क्या काम किए, मिस्र में, तो ये पढ़ेंगे। और क्रीमिया का युद्ध, तो ये 3 अलग अलग इसमें से हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो हमें बताते हैं कि जहाँ पे यूरोप में तरक्की हो रही थी, साथ साथ वहीं ईस्ट में भी कुछ ऐसे ही बदलाव आ रहे थे। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ यूनिट। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि फोर्थ यूनिट मतलब 2 चैप्टर और 3 मैप। तो इसमें से आपकी चॉइस होगी एग्जाम में कि आपने क्या तैयार करना है, लेकिन पढ़ना तो बड़ा ही ज़रूरी है। तो इस वर्ल्ड के मैप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारे ये 2 चैप्टर है वही हमारे मैप भी हैं। तो यहाँ पे कुछ मुश्किल नहीं लगता इसको पढ़ना। तो हमारे पास 10th चैप्टर है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, डिफरेंट स्टेजेस इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, रोल ऑफ मैजिनी, कावूर एंड गैरिबाल्डी। तो इटली एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कैथोलिक धर्म को माना जा रहा है, पोप का अधिकार है, फ्रांस ने अधिकार करके रखा हुआ है, ऑस्ट्रिया ने अधिकार करके रखा है। वहाँ पे इटली को कैसे दोबारा से एकजुट किया जा रहा है, टुकड़ों में बंटा हुआ इटली है, उसका एकीकरण पढ़ने वाले हैं, उसके एकीकरण की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, ठीक है। 5 स्टेजेस हम इसमें पढ़ेंगे। उसमें हम मैजिनी को पढ़ेंगे, कावूर को पढ़ेंगे और गैरिबाल्डी को पढ़ेंगे। तो इन तीनों ने कैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली में सबसे बड़ा योगदान दिया, जो हम इसमें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम मैप भी कर सकते हैं। तो हम शुरुआत ही इस टॉपिक से करेंगे अब वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू करने वक्त, कि कैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली किया गया। मैप और ये चैप्टर हमारा इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड रोल ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी को अभी एकीकरण किया गया, ये भी टुकड़ों में बंटा हुआ था, बहुत सारे इसके अंदर
राज्य थे, छोटी छोटी स्टेट्स थी जो राज कर रही थी, उन सबको इकट्ठा करके जर्मनी का एक राज कैसे बनाया गया, जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे, कैसे राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ, वो पूरा देश इकट्ठा कैसे हुआ, और सबसे बड़ा योगदान किसका मानते हैं, बिस्मार्क का। तो बिस्मार्क के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी एक हमारा मैप है और साथ में एक चैप्टर भी है। तो ये हमारे पास मैप हैं 3। सबसे पहले आएगा हिस्टोरिकल प्लेसेस। हिस्टोरिकल प्लेसेस के अलावा में हम पढ़ेंगे पेरिस, लंदन, रोम, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, वियना, वाटरलू, मॉस्को, न्यूयॉर्क, क्रीमिया, ट्रैफलगार, वेनिस एंड बॉन एंड बुडापेस्ट। तो ये वर्ल्ड के मैप में हम भरेंगे ये सारे प्लेसेस। ये शायद मैंने पहले करवा रखा है, हाँ इसका वीडियो मैंने डाल रखा है वर्ल्ड मैप का, और अगर कुछ चेंजेस हुई तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, आप उस मैप को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट मैप मैं आपको करवाऊंगी अगले लेक्चर में, वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और अगला मैप है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो इसका लिंक और पेपर का पैटर्न और सिलेबस कैसे होता है हमारा, ये जो अभी मैंने आपको बताया, और पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना होता है हमने, ये सारा मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक डाल रही हूँ, आप वो दोनों देखें, ये सिलेबस देखें, और उसके बाद हम शुरू करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके बाद साथ साथ हम पढ़ते रहेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, जैसे कि हमारा ऑलरेडी कई और वीडियो साथ साथ चल रही हैं। थैंक यू सो मच।